नमस्कार प्यारे किसान साथियों, अगर आप दिसंबर जनवरी के महीने में 8 सब्जियों की नर्सरी करते हैं तो आप उन्हें उगा भी सकते हैं या नर्सरी से भी पैसा कमा सकते हैं। देखिए बहुत सारे किसान क्या करते हैं, वो कोई भी फसल उगाना नहीं चाहते, सिर्फ नर्सरी से उतना उत्पादन उतना मुनाफा ले लेते हैं जो लोग अपनी फसल करके मुनाफा लेते हैं। यानी एक महीने में उतना फायदा ले लेते हैं जो लोग 3-4 महीने फसल उगा के पूरा मुनाफा ले पाते हैं। तो देखिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आज की वीडियो हम जानेंगे दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में 8 ऐसी कौन सी नर्सरियां हैं जिनकी आप नर्सरी कर सकते हैं या आगे चल के उनकी रुपाई होने वाली है। बात करते हैं नंबर 1 नर्सरी की। नंबर 1 नर्सरी है दोस्तों टमाटर की नर्सरी। जैसे कि आप सभी को पता है पिछले कुछ टाइम से टमाटर के रेट हाई चल रहे हैं और अभी भी हाई चल रहे हैं। अभी जो मार्केट का टमाटर का रेट चल रहा है वो 60 रुपए किलो के हिसाब से चल रहा है और वहीं थोक की बात करें तो ये 40 रुपए किलो से लेके 50 रुपए किलो के बीच में चल रहा है। रिटेल में ये 60 रुपए किलो भी चल रहा है, 50 भी चल रहा है, कहीं 70 भी चल रहा है। देखिए रिटेल में इसका रेट अलग अलग हो सकता है लेकिन थोक में इसका 2-4 रुपए अलग होता है, अन्यथा सेम चलता रहता है। तो देखिए पिछले कुछ दिनों से टमाटर 100 रुपए किलो भी गया, 150 रुपए किलो भी गया। लेकिन अगर आपको टमाटर नहीं उगाना है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप इसकी नर्सरी उगा सकते हैं। अगर आज आप नर्सरी लगाएंगे यानी दिसंबर में या जनवरी में आप इसकी नर्सरी लगाते हैं तो आगे चल के फरवरी में या मार्च में इसकी रुपाई हो जाती है। तो उसके बाद आप सभी को पता होगा कि टमाटर का कितना हाई रेट रहता है, टमाटर कितना महंगा जाता है। तो आप जनवरी या दिसंबर के महीने में टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। तो किसानों के लिए लगा सकते हैं जो किसान फरवरी मार्च में रुपाई करने वाले टमाटर की, या आप अपने खेत में आगे चल के टमाटर की रुपाई करने वाले हैं तब भी आप इसे लगा सकते हैं। एक चीज का खास ख्याल रखें, जब भी आप अगर नर्सरी लगाएं दिसंबर जनवरी में तो हाइब्रिड किस्मों की नर्सरी ही लगाएं, नॉर्मल नर्सरी न लगाएं। यानी हाइब्रिड आगे चल के ज्यादा डिमांड में रहती है क्योंकि सर्दियों की जो डिमांड खत्म हो जाती है वो गर्मियों का सीजन आ जाता है, तो उसमें हाइब्रिड डिमांड ज्यादा रहती है और अच्छे मुनाफे वाली एक नर्सरी मानी जाती है, टमाटर की फसल मानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 की। नंबर 2 है दोस्तों हरी मिर्च। हरी मिर्च और शिमला मिर्च आप दोनों की नर्सरी कर सकते हैं। 25 से लेके 30 दिनों में दोनों की नर्सरी तैयार हो जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है मार्केट का कोई भी महीना चल रहा हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे जनवरी हो, चाहे अक्टूबर या मार्च फरवरी, कोई महीना हो, हर महीने में हर टाइम पे हरी मिर्च की डिमांड होती ही होती है। अब देखिए आप किसी भी सीजन में देखिए शिमला मिर्च का यूज हर सीजन में होता है। रेस्टोरेंट हैं, ढाबा हैं, बहुत सारे होटल हैं, 5 स्टार हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पे शिमला मिर्च का यूज होता ही होता है। ये दोनों एक ऐसी फसल हैं, एक ऐसी सब्जियां हैं जिनका पूरे सीजन कभी ऑफ सीजन आता ही नहीं है। तो आप हरी मिर्च और शिमला मिर्च दोनों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता हाई डिमांड और हाई प्रॉफिट वाली ये नर्सरी होने वाली है। आप चाहें तो इन्हें नर्सरी को उगा के आगे फसल भी कर सकते हैं। 25 से लेकर 30 दिन में इनकी नर्सरी तैयार होती है और आगे चल के आपको 35 से 40 दिन के बाद ही मिर्च आना शुरू हो जाता है। शिमला मिर्च का थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हरी मिर्च आपको जल्दी पैदावार देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 नर्सरी के बारे में। नंबर 3 नर्सरी है बैगन की नर्सरी। देखिए बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, अगर अपने खेत में नर्सरी उगा लेते हैं तो दूसरे किसानों को उसे सेल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी का जो टाइम चल रहा है, मान लीजिए रुपाई का टाइम चल रहा है, वहां पे बहुत सारे किसान कहते हैं मुझे भी अपने खेत में बैगन की फसल करनी है, तो उस टाइम पे उन्हें नर्सरी सेल कर देते हैं। देखिए उस टाइम पे नर्सरी महंगी भी जाती है। बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं उन किसानों के लिए जो किसान आगे चल के बैंगन की खेती करने वाले हैं। तो देखिए अगर आपको लगता है कि बैंगन की खेती मुझे भी करनी है तो अभी का जो टाइम चल रहा है दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में आप बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जी नहीं मुझे बैंगन की फसल नहीं करनी है तो आप 2-4 किसानों से टाई अप कीजिए जो आपके आसपास हैं, जिन्हें आगे चल के नर्सरी की जरूरत है, वो बैंगन की फसल करने वाले हैं, तो आप उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं और आगे चल के अपने खेत में अच्छी किस्मों का चुनाव करके बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 नर्सरी के बारे में। वो है दोस्तों फूल गोभी की नर्सरी। देखिए बहुत सारे किसान साथियों ने फूल गोभी अभी उगा रखी है, फसल चल रही है, मार्केट में आ रही है और अच्छा प्राइस भी मिल रहा है, लेकिन अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है, अभी और ज्यादा डिमांड आने वाली है। बहुत सारे किसान साथियों की फसल चल रही है लेकिन आगे जो पछेती खेती बोलते हैं यानी पछेती फूल गोभी की नर्सरी अभी आप तैयार कर सकते हैं जो आगे चल के मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी जो गोभी चल रही है, अभी गोभी शुरू हुई है तो मार्केट में अच्छी अच्छी गोभियों के रेट भी 10 रुपए 20 रुपए किलो के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे जब एंड होता है, पछेती सब्जी हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है जिनकी अभी चल रही है उनकी पछेती होती है तो खराब हो जाती है, तो उसका वैल्यू भी गिर जाता है। जैसे अभी फसल अच्छी आ रही है, पहली तुड़ाई करेंगे अच्छी आएगी, जब लास्ट की हार्वेस्टिंग रह जाती है या 2-4 हार्वेस्टिंग लास्ट की रह जाती है
तो वहां पे क्या होता है, क्वालिटी गिर जाती है। तो क्वालिटी गिरेगी तो रेट भी गिरेगा, और आपकी पहली क्वालिटी, पहली हार्वेस्टिंग आ रही है तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, और उस टाइम पे डिमांड भी बढ़ जाती है, और मार्केट में प्रोडक्ट आ नहीं रहा होता है तो आपको प्राइस भी अच्छा मिलता है। तो आप पछेती गोभी की या तो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको अपने खेत में करनी है तो आप अपने खेत के लिए भी पछेती नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो गोभी की एक ऐसी फसल है जो आप किसी भी टाइम पे लगाइए, अभी के टाइम पे हर समय प्रॉफिट देने वाली है। इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं, तो आप इसकी कोई भी नर्सरी तैयार करें, कोई भी वेरायटी करें तो थोड़ा रिसर्च करके करें कि कौन सी वेरायटी किस टाइम तक तैयार हो जाएगी। पर 5 नर्सरी के बारे में, नंबर 5 नर्सरी है पत्ता गोभी की। जैसे कि आप सभी को पता है, पत्ता गोभी की एक ऐसी नर्सरी है जो कि बहुत जल्दी बढ़ती है और इसमें रोग भी कम आता है। यानी पत्ता गोभी की अगर आप नर्सरी करते हैं, लागत तो कम आएगी, प्रॉफिट हाई देगा, क्योंकि इसकी जो नर्सरी होती है इसमें रोग बहुत कम आते हैं, लेकिन इसकी जो पौध होती है वो बहुत जल्दी बढ़ती जाती है। नर्सरी बहुत जल्दी ग्रो करती है, तो आपका खेत भी जल्दी खाली होगा, प्रॉफिट भी हाई मिलेगा, क्योंकि रेट तो आपको समान मिलता है नर्सरी का, लेकिन ये टाइम कम लेती है और इसमें आपको ज्यादा कीटनाशक नहीं लगाने, इसलिए आप पत्ता गोभी की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 6 नर्सरी के बारे में। नंबर 6 नर्सरी है दोस्तों प्याज की नर्सरी। ज्यादातर किसान साथी सिर्फ यही समझते हैं कि जो अभी प्याज चल रही है, यानी अब आने वाली जो प्याज है उसी के लिए वो फसल तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन नहीं। बात करते हैं दोस्तों नंबर 6 नर्सरी के बारे में। नंबर 6 नर्सरी है दोस्तों प्याज की नर्सरी। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी जो प्याज की फसल आने वाली है, इसके बाद एक और प्याज की फसल आती है, यानी साल में 2 बार प्याज की फसल आती है। जो प्याज की नर्सरी तैयार करेंगे वो खरीफ सीजन की करेंगे। तो आप खरीफ सीजन की प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं, जो आप सभी को पता है कम टाइम में तैयार हो जाती है, और इसकी कच्ची प्याज भी बना के आप सेल कर सकते हो। जैसे आपको जरूरी नहीं कि पक्की प्याज हो तभी जाके सेल करेंगे, जो प्याज कच्ची होती है, जो आप 15 दिन से लेके 45 दिन के बीच में मार्केट में सेल कर सकते हैं। यानी 15 दिन की इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद 45 दिन आपको इसे रुपाई के बाद इसे मार्केट में ले जाके सेल कर सकते हैं। तो आप प्याज की अगर खेती करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो सिर्फ आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नंबर 7 नर्सरी के बारे में। नंबर 7 नर्सरी है खीरा की। जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट में अब खीरा की डिमांड हमेशा बनी रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, खीरा की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन खीरा की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको लो टन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि खीरा की नर्सरी अगर आप तैयार करेंगे तो जो ज्यादा सर्दी होती है उसे झेल नहीं पाएगी। तो आप लो टन में अगर इसकी खेती भी करेंगे तब भी प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ इसकी नर्सरी भी आप लो टन में यूज करेंगे तब भी प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं नंबर 8 नर्सरी के बारे में। नंबर 8 नर्सरी है अब वो है तुरई की, लौकी की। यानी इसे भी आपको लो टन में ही उपयोग करना है। अगर आप इसकी फसल लो टन में करते हैं, देखिए ज्यादातर किसान साथियों को ये लगता है लौकी है, तुरई है, खीरा है, इनमें प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली आप ये गलत सोच रहे हो। जो किसान कई सालों से और यूनिक तरीके से फसल कर रहे हैं, वो लौकी, तुरई और खीरा से ही कई गुना ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं। वो क्या करते हैं, अपनी बीच में जो फसल होती है ना उसमें कुछ और करते हैं, साइटों पे कुछ और करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, जैसे उनके पास 1 एकड़ भूमि है, तो 1 एकड़ भूमि में जैसे ये नहीं कि बैंगन उगा दिया या तुरई उगा दिया या कुछ और उगा दिया, उसमें वो बहुत सारी फसलें करते हैं। जैसे मान लीजिए एक फसल का रेट कम मिलेगा तो दूसरे का ज्यादा मिलेगा, अगर एक खराब भी हो जाती है तो दूसरे का रेट ज्यादा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि वो लॉस में चले जाएं, लॉस में नहीं जाते, क्योंकि माइंड से खेती करते हैं। तो आप भी ऐसे अपने माइंड से खेती कीजिए। आप एक नर्सरी को तैयार मत कीजिए, कई कोम्बो में नर्सरी तैयार कीजिए, जिससे आपको लगे कि एक नर्सरी का रेट कम था तो दूसरी का ज्यादा मिले। और अगर आप अपने खेत में करना चाह रहे हैं तो आप उस हिसाब से ही कीजिए जैसे आपको जरूरत हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।